आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे खुदाबंद तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी समय के लिए। प्रभु जी दोपहर का बेला जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन को मनन करें। तेरे वचन के पढ़े जाने से, तेरे वचन के सुने जाने से बुद्धि जागृत होती है और हम तेरे कार्यों में प्रभु जी और तेरे प्रभु जी उस बताए हुए मार्ग में चलने पाए पिता, जो तुमने हमारे लिए अवधि जीवन के लिए ठहराया है। प्यारे राजा, सारा आदमी आपको देते हैं। ये दुआ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हमारे साथ निकालें आज के जीवन की रोटी के लिए। बाइबल जो है एक रोटी के समान है और यीशु ने कहा कि जो कोई इसमें से खाएगा वो कभी ना मरेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं दिल के द्वार पर खटखटाता हूँ और जो कोई मेरे आवाज़ को सुन के दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा और भोजन करूँगा। हालेलुया। और भोजन कितना ज़रूरी होता है। अभी हम सब भोजन खा के बैठे हैं और अगर भोजन नहीं मिला होता तो कैसी होती, मायूसियत होती है ना, और अजीब से जो है कमज़ोरी सी महसूस होती है। एक ऐसे लगता है जैसे शरीर में ताकत नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जब एक परमेश्वर के लोगों को नहीं मिलता तो वो अपने आप में ऐसा ही कमज़ोरी सा महसूस करते हैं। और मैं तो खुद इस बात को व्यक्तिगत कह सकता हूँ कि अगर मुझे परमेश्वर का वचन ना मिले तो बड़ी कमज़ोरी सी महसूस होती है। आइए यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय, और ये अध्याय जो है यीशु मसीह के कार्य को लेकर के है। इसका हम पढ़ेंगे 11 अध्याय उसके 45 पद से लेकर के हम पढ़ें। मेरे पीछे बोले, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे उसका यह काम देखा गया था। उनमें से बहुत सौ ने उस पर विश्वास किया। ये कौन सा काम देखा गया था? यानी कि मरियम के पास में आए, क्योंकि मार्था और मरियम का एक भाई था, उसका नाम था लाजर। और लाजर जो है ये बीमार था। बीमारी दशा में जो है उन्होंने यीशु मसीह को खबर पहुंचाई कि जो है आकर के देख ले, क्योंकि तेरा भाई जिससे तू प्रेम करता है वो बहुत ही बीमार है। अगर हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय देखें तो मरियम और उसकी बहन मार्था कि गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य था जो बीमार था। और ये वही मरियम जिसने यीशु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था, और उसका भाई लाजर बीमार था। ये वही मरियम के बारे में। एक मरियम तो वो जो उसने कि जो यीशु को पैदा किया है, जिसके पास जिब्राइल फरिश्ता गया। एक मरियम ये है जो है बैतनिया की थी, और इसने यीशु के ऊपर जो है इत्र का बहुमूल्य इत्र था वो, और उसको वो इत्र का जो पूरा मल का जो पॉट था उसने तोड़ दिया और उसके सर से लेकर के पूरे बदन पे वो बह रहा था। और इत्र जो है महिलाएं इकट्ठा करती हैं, और किसी चीज़ से जो है इत्र निकालना, किसी चीज़ की खुशबू निकाल करके और उस खुशबू को जो है शीशी में रखना आसान नहीं होता, बड़ा मेहनत का काम होता है। अब किसी से कहो कि मतलब खरबूजे की खुशबू जो है शीशी में कर दीजिए, देखिए वो कितना प्रक्रिया का काम है। या किसी जो है किसी फूल की खुशबू जो है गुलाब के फूल की खुशबू एक शीशी में कैद कर दें, ये काम बहुत कठिन काम होता है। और वो जो है इत्र इकट्ठा करना ही ऐसा ही एक कठिन काम है। और उसने जो है पूरा मेहनत की थी, उस इत्र को कलेक्ट करके जो है पॉट में रखा, और वो बहुत पैसे में बेचा जा सकता था। लेकिन उसने वह इत्र जो है यीशु के सर पर ला करके उंडेल दिया। और हम देखते हैं कि इसी का भाई, हालेलुया, इसी का भाई क्या है? बीमार है। और ये बात यीशु को पता भी थी।
अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा कि देख प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। एक विश्वासी की बीमारी, कोई भी बीमारी मृत्यु की नहीं होती। हालेलुया। हैं? कोई भी बीमारी किसकी नहीं होती? मृत्यु के लिए नहीं होती है। यानी कि वे लोग, वो परिवार जो यीशु से इतना प्रेम करता है, उसकी बहनें प्रेम करती हैं, और जब यीशु मसीह घर जाते हैं तो एक बहन किचन का काम संभाल रही है। इससे लगता है कि वो यीशु के लिए कितना खाने का और कितना कपड़े का और कितना मतलब बैठाने का, किस तरीके से यीशु को अदब इज्जत और किस तरीके से यीशु मसीह को कोई तकलीफ ना पहुंचे, वो उसकी मेहमान नवाजी करती हैं। वो उसके साथ में जो है एक अच्छा रिश्ता है, उसकी एक अच्छी जो है सेवा टहल करने वाली बहनें थी ये। और इनका भाई जो है वो बीमार हुआ और ऐसा हुआ कि मर गया, क्योंकि यीशु को ये मालूम था कि मैं जगत में किस लिए भेजा गया हूँ और कौन कौन से काम मुझे करने हैं। हालेलुया। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को सब कुछ पता था और उसने उस लाजर की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। कि ये मृत्यु जो है ये किसी बीमारी के लिए नहीं है, या कोई बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, केवल ये इसलिए है कि प्रभु की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब वो मर गया तो उसकी बहन और उस जो है यीशु का इंतजार करते रहे, लेकिन कितने दिन हो गए हैं, और उसे मरे हुए जो है चौथा दिन हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। और उसके बाद उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरवा करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, अभी हम देखते हैं कि इससे पहले यहूदियों में था यीशु मसीह, यहूदा में था। तो वहाँ पर क्या है, यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। यीशु ने बताया कि इससे पहले कि इब्राहिम हुआ मैं हूँ। जब यीशु ने अपनी सच्चाई को बताया तो लोगों ने क्या उठा लिए? पत्थर उठा लिए, और यीशु मसीह वहाँ से बच निकले थे। चेले वही याद दिला रहे हैं कि अभी तो तू यहूदिया से जो है तुझे पत्थरवा करके मारने को तैयार थे और तू फिर वहीं जा रहा है। तब उसने बता दिया कि हमारा जो भाई है लाजर वो क्या हो गया है, वो सो गया है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही उसने यीशु मसीह ने कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि वह कोई रात में चले तो ठोकर खा जाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने बताया कि जो है लाजर क्या हो गया है, सो गया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो है हमें मिलती है कि यीशु मसीह जो हैं एक लाजर के विषय में, उसकी बीमारी के विषय में सब जानते हैं, उसकी मृत्यु के विषय में सब जानते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं छिपी जिसे यीशु नहीं जानता था। यीशु को ये भी जानता था, वो अपनी मृत्यु के बारे में भी जानता था। और ये कहता है कि आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और मार दिया जाए, और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह अपने जी उठने को जानता था, लाजर के जी उठने को जानता था, और वो मेरे और आपके मृत्यु के और पुनरुत्थान को भी जानता है। हालेलुया। आइए हम इस बात में देखते हैं कि ये बात जो है, अगर हम पढ़ेंगे 11 पद पढ़े इसका, 11 पद पढ़े। उसने उनसे ये बातें कही, इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। कि एक कब्र थी, और इस कब्र में क्या थी,
एक डेड बॉडी रखी हुई थी, ठीक है, एक डेड बॉडी जो है इस कब्र में रखी हुई थी और इसके ऊपर क्या था, एक पत्थर लगा हुआ था, ठीक है। तो एक कब्र में जो है डेड बॉडी रखी है और यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि वो मर गया है, ठीक है, लेकिन क्या कहता है, वो सो रहा है। हालेलुया, है सो रहा है। कौन सा शब्द अच्छा लगता है आपको, मर गया है या सो रहा है? हालेलुया, है वो हमें अच्छा लगता है सो रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि मैं तुम्हें बड़े जो है बड़े भेद का समाचार बताता हूँ कि हम सब मरेंगे नहीं परंतु हम मसीह में सोएंगे। हालेलुया। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिससे सोना पसंद ना हो? अभी देखिए हम जगा रहे थे लेकिन सबको क्या है, सोना पसंद है, क्यों, खाना मिल गया है ना, लाइट आ रही है, हवा चल रहा है। यानी कि ये सब जो है दिखाता है विश्राम। क्या दिखाता है ये? विश्राम। हालेलुया, ठीक है। और जो मर जाता है ना, उसके लिए हमारे यहाँ क्रिश्चियन में क्या लिखा जाता है, कोई बताएगा? RIP। क्या लिखते हैं उसके आगे? RIP, ठीक है, रिप है, RIP यानी कि रेस्ट इन पीस, है ना। क्या लिखते हैं? रेस्ट इन पीस, यानी कि इतनी ये जो है दुनिया की दृष्टि में तो ये क्या है, ये मरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये मरा नहीं है, ये सो रहा है। हालेलुया। और एक पद निकालेंगे, ठीक है, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 9 पद। निक्कू इसे दे दे एंजल को, अलीशा को। इब्रानियों 4 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। सीबू ले ले बाइबल, इससे नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, अतः यह जान लो, मेरे पीछे बोले, अतः ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम बाकी है। हालेलुया, ठीक है। एक तो वो विश्राम जो हमें यीशु मसीह में मिलता है, रोज मिलता है। हालेलुया। हम यीशु मसीह में सुकून से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, यीशु मसीह में हम शांति पूर्वक रहते हैं। यीशु मसीह में जो हमारा जीवन है, ठीक है, वो क्या है, वो एक विश्राम का जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह में कोई परेशानी का जीवन नहीं है। और लिखा है, अब ये जान लो कि ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम बाकी है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उससे भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। यानी कि अपने कामों को पूरा करने आए हैं हम। ध्यान से सुने, इस संसार में हम क्यों आए हैं? इस संसार में हम आए हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। जो भी काम प्रभु ने हमें दिया है, ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय तो पहले पद में लिखा है, क्या मनुष्य के दिन मजदूर के से नहीं होते? क्या उसे कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है? तो हम इस जगत में क्या हैं? मजदूर हैं। क्या हैं हम? मजदूर हैं, ठीक है। और हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्य को, आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था? एक मजदूर के समान बनाया था और उसे परिश्रम करने को कहा था कि इस वाटिका की देख रेख करना है, मेहनत करना है। लेकिन उसने वो काम नहीं किया और जिस काम को मना किया था वो काम किया है। तो हम अपने कामों को पूरा करने आए हैं। उसके बाद जैसे परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया है और उसके बाद उसने छठे दिन क्या किया? विश्राम किया। हालेलुया। और वैसे ही हम इस जगत में अपने कामों को, जो भी हमें मिला है, बाइबल लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना है।
कहाँ लिखा है? सबोपदेशक उसके 9 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, उसके बाद तू जहाँ जाने वाला है, यानी कि जहाँ कहाँ चला गया? लाजर कहाँ चला गया था? अधोलोक में। हालेलुया। कहाँ गया लाजर? अधोलोक। ठीक है। और अधोलोक में कहाँ गया? एक गोद है। किसकी गोद है वो? है? गोद कहलाता है विश्राम, है ना, यानी कि इब्राहिम की गोद में चला गया वो। जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं तो उसे चैन मिलता है, ऐसे ही परमेश्वर हमें क्या ले लेगा? अपनी गोद में ले लेगा। हालेलुया। इसका मतलब है विश्वासियों के लिए एक गोद और है, एक समय और ठहराया है जहां वो आत्माएं विश्राम करती हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है उस विश्राम से पहले जो हमें परिश्रम करना है, जो हमें मेहनत करनी है धरती पर, वो हम अपना काम पूरा करें, नित्य काम भला करें, अंत में जय हमारी होवेगी जरूर। ठीक है। आता है कोरस, अपना काम पूरा करे, नित्य भला काम करे, अंत में जय हमारी होवेगी जरूर। अपना काम पूरा करे, नित्य भला काम करे, अंत में जय हमारी होवेगी जरूर। हम प्रतिज्ञा करते कोशिश करेंगे, अपने ख्रिस्त के विश्वासी रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते कोशिश करेंगे, अपने ख्रिस्त के विश्वासी रहेंगे। अपना काम पूरा करें, नित्य भला काम करें, अंत में जय हमारी होवेगी जरूर। अपना काम पूरा करें, नित्य भला काम करें, अंत में जय हमारी होवेगी जरूर। हम सब अपना काम करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। जैसे कि कितने हमारे बाप दादे, अभी हाल ही में हमारे पिताजी दुनिया से चले गए, और हमारे बहुत से लोग अगर हम देखें तो दुनिया से गुजर गए। उन्होंने अपना काम पूरा किया जो प्रभु ने उनको दिया, जो उनका करने का था। और जब इंसान जब अपना काम पूरा करता है तो बाइबल में लिखा है कि भले बुरे काम उसके साथ हो लेते हैं, है ना। जब इंसान अपना काम करता है तो भले बुरे उसके काम उसके साथ हो लेते हैं, है? इसका मतलब है कि कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। ठीक है। तो अपना कर्म जो है हम करें, हैं, तो ये क्या गिना जाएगा? भक्ति, है ना। कर्म क्या है? भक्ति है। ठीक है। कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई मठ में जाना भक्ति नहीं कहलाता है। उसमें तो बड़े बड़े बाबा देखते हैं, लेकिन उनके कर्म क्या हैं? उनके कर्म पूजा नहीं है। ठीक है। तो कर्म ही पूजा है। आदम को जब अदन की वाटिका में बनाया था तो क्या वहां कोई मंदिर था, कोई चर्च था, कोई गुरुद्वारा था? नहीं, उसका कर्म था, उसको काम करना था, है? तो यीशु मसीह ने जो है इसको बड़ा महत्व दिया है। बाइबल बताती है जो मेहनत ना करे वो रोटी भी ना खाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरीके से परमेश्वर ने भी जो है मेहनत किया, यीशु मसीह ने जगत में आके कितनी मेहनत करी है। वो गांव-गांव पैदल जाता था, शहर-शहर पैदल जाता था। ठीक है। और वो इतना अपने खाने पीने का, अपने जो है स्वास्थ्य जीवन का, अपने जो है आराम का ध्यान नहीं देता था, जितना वो मजदूर के समान लगा रहता था। हालेलुया। क्योंकि यीशु को ये पता था कि मैं बहुत ही थोड़े समय के लिए जगत में आया हूँ। 33.5 साल ही वो जिंदा रहा है, और बहुत थोड़ा समय बिता के वो अपने पिता के यहाँ चला गया। उसे पता था कि मेरा समय कितना शॉर्ट है। तो बाइबल बताती है कि ये जान लो कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। हालेलुया। ठीक है। और परमेश्वर ने इसी को एक आज्ञा बना दी है। क्या बना दी है? आज्ञा, यानी कि विश्राम। दिन को पवित्र मानना। ठीक है।
यानी कि विश्राम दिन को पवित्र मानना है। तो 6 दिन अपने काम करना, परंतु एक दिन किसके लिए निकालना? इबादत के लिए निकालना, ठीक है, यानी कि परमेश्वर के लिए। तो विश्राम से संबंधित ये बात है। यदि हम पढ़ेंगे लूका उसका 16 अध्याय, लूका की इंजील 16 अध्याय और 22 पद पढ़ें। यहाँ पर सोलह का 22। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। ठीक है, तो ये कहानी एक और लाजर की है, ठीक है। वो लाजर मरा और कहाँ पहुंचा? विश्राम में, इब्राहिम की गोद में। परंतु एक और लाजर है जो कि क्या था? रोगी था, ठीक है। उसके घाव बसाते थे और कुत्ते उसके घाव चाटते थे, हैं, और वो धनवान की ड्योढ़ी पे पड़ा रहता था, हैं, और कि धनवान उसको क्या दे, उसको उसकी जो है कुछ ऐसा मेहनत करे, हैं, कि उसका राहत हो सके। लेकिन उस लाजर की धनवान ने कोई गौर नहीं करी। लेकिन वो धनवान भी मरा और कहाँ चला गया? विश्राम में। हालेलुया, ठीक है। धनवान का जो है जीवन हम देखते हैं, बड़े ऐश और आराम से रहता था। उसके बड़े नौकर चाकर थे, उसके पास में इतनी रोटी थी कि उसके कुत्ते खा जाते थे रोटी, लेकिन वो रोटी उसने कभी गरीब को नहीं दी। आज बहुत से पैसे वाले लोग अपने कुत्तों को दूध, ब्रेड, मलाई, क्या क्या खिलाते हैं, ये डॉग, वो डॉग, वो डॉग, और उनके घर पे कोई कंगाल पहुंच जाए तो उसको जो है कुत्ते ही छोड़ देते, उसको ऊपर के भाग जाएगा, कुत्ते भौंकेंगे। तो और इस तरीके से जो है परमेश्वर की दृष्टि में जो है मनुष्य की बहुत बड़ी कीमत है। और वो धनवान जो है उसने लाजर के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया और लाजर मर गया और कहाँ पहुंचा? एक विश्राम में पहुंचा। हालेलुया। जीते जी उसे विश्राम नहीं मिला है, लेकिन मरने के बाद उसे विश्राम मिला। हालेलुया। बाइबल बताती है यदि हम जीते जी दुख उठाते हैं, जीते जी मेहनत करते हैं, तो तुम आनंदित होना। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद परमेश्वर ने क्या है? विश्राम ठहराया है। एक विश्राम एक बाकी है। एक गीत जो है लाजर के ऊपर है, हम जो है उसको भी गाएंगे। हालेलुया। इब्राहिम के परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम के परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुरखों में मिल जाएगा तू छोड़ के जग सारा, अपने पुरखों में मिल जाएगा तू छोड़ के जग सारा, छोड़ के जग सारा भैया, छोड़ के जग सारा, छोड़ के जग सारा भैया, छोड़ के जग सारा, अपने लोगों में मिल जाएगा तू छोड़ के जग सारा, अपने लोगों में मिल जाएगा तू छोड़ के जग सारा। जहाँ तेरा धन है भैया वहीं लगे तेरा मन, जहाँ तेरा धन है भैया वहीं लगे तेरा मन, अपने लोगों में मिल जाएगा तू छोड़ के धन सारा, अपने लोगों में मिल जाएगा तू छोड़ के धन सारा, छोड़ के धन सारा भैया, छोड़ के धन सारा, छोड़ के धन सारा भैया, छोड़ के धन सारा, अपने लोगों में मिल जाएगा तू छोड़ के धन सारा, अपने लोगों में मिल जाएगा तू छोड़ के धन सारा। धनवान गया धनवानों में और 5 थे उसके भाई, धनवान गया धनवानों में और 5 थे उसके भाई, लाजर को
छोड़ के जग सारा, भैया छोड़ के जग सारा, अपने लोगों में मिल जाएगा। तू छोड़ के जग सारा, अपने लोगों में मिल जाएगा। तू छोड़ के जग सारा। जहाँ पहुँचा मेरा मसीहा वहीं पहुँचेंगे हम, जहाँ पहुँचा मेरा मसीहा वहीं पहुँचेंगे हम, अपने यीशु में मिल जाएंगे हम। छोड़ के जग सारा, अपने यीशु में मिल जाएंगे हम। छोड़ के जग सारा, छोड़ के जग सारा, प्यारो छोड़ के धन सारा, छोड़ के जग सारा, प्यारो छोड़ के धन सारा, अपने यीशु में मिल जाएंगे हम। छोड़ के जग सारा, अपने यीशु में मिल जाएंगे हम। छोड़ के धन सारा, अपने यीशु में मिल जाएंगे हम। छोड़ के धन सारा। हालेलुया। तो मूसा के परमेश्वर ने मूसा से ये कहा है कि तू अपने लोगों में मिल जाएगा। दाऊद के परमेश्वर ने दाऊद से ये कहा कि तू अपने लोगों में चला जाएगा। इब्राहिम के परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहा तो अपने पुरखों में मिल जाएगा। इसका मतलब है आगे की जीवन यात्रा। हालेलुया। ठीक है, एक जीवन की यात्रा संसार में है और बाइबल में लिखा है कि तू चिंता मत करना। आइए हम देखेंगे व्यवस्था की पुस्तक और उसका 31 अध्याय। यहाँ मूसा के बारे में लिखा है, चौंतीस अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था की पुस्तक 34 अध्याय पद 7। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु निर्धारित कर दी थी कितनी, 120 वर्ष। उससे पहले कोई 900 साल जीता था, कोई 700 साल जीता था, कोई हजार साल जीता था, है ना। जैसे कि नूह 950 साल जीवित रहा है। तो लेकिन जब मनुष्य जो है पाप पर पाप करता रहा तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य मिट्टी ही है और अब से इसकी आयु कितनी होगी, 120 साल। जबकि मूसा जो है, अगर आगे पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है, पढ़े आगे। परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष ढटा था। ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी है? और ना उसका बल घटा था, यानी कि दांत और आंख और कमर और उसका स्वास्थ्य मरने के योग्य नहीं था। कोई बॉडी में डिफेक्ट नहीं था, कोई मृत्यु जैसे सिम्टम्स उसके बॉडी में नहीं थे। लेकिन खुदा का कलाम था, हालेलुया, है, जो पूरा होना था। है कि मूसा की आयु जो है 120 साल की थी और उसकी अभी आंखें धुंधली ना पड़ी थी और उसका पौरुष ना घटा था, यानी कि उसका जो फिटनेस थी बहुत अच्छी थी। लेकिन उससे कह दिया था कि तू जो है अब जो है वायदे के मुल्क में प्रवेश नहीं करेगा और तू इसी मोरिया पर्वत पर जो है तू ठहरा रहे और तेरी मृत्यु वहीं हो जाएगी। और हम देखते हैं कि ये जो है करीबन यीशु मसीह से 500 साल पहले है, या 1500 साल पहले है, जो है 1500 साल पहले जो है मूसा को परमेश्वर ने जताया और कि तू अपने लोगों में मिल जाएगा। और ये बात पहले से ही कह दी गई थी है, और परमेश्वर ने उसको ये कह दिया था कि तू जो है तुझे पूरे तू जो है मरने पर है। 14 पढ़ेंगे, व्यवस्था की पुस्तक उसका 31 अध्याय 14 पद।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। जबकि मरने जैसी कंडीशन शरीर में नहीं थी, उसकी आंखें भी सही थी, उसकी बॉडी भी सही थी, लेकिन खुदा ने जो कह दिया है तो वो टल नहीं सकता। हालेलुया। खुदा का कहा हुआ टल नहीं सकता। और जब कि तू मरने पर है, तू यहोशू को बुला, तू ये काम कर, जो तुझे काम करना है वो तुझे करना है, उसके बाद से तुझे मरना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू क्या करेगा, तू पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, और उसके बाद से तू मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को जो है जवानी है, 120 साल का जवान था वो। आज तो इंसान जो है 100 साल का बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अब उसकी जवानी नहीं घटी थी, उसकी आंखों में धुंधला नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वस्थ ही बुला लिया। और लिखा है उसकी मिट्टी किसने दफन करी, स्वर्गदूतों ने। हालेलुया। और आज तक उसको कहाँ दफन किया है कोई जान नहीं सका। हालेलुया। तो और लिखा है कि उसको स्वर्गदूतों ने उसी पहाड़ पर मिट्टी दी है। और आज भी जो है इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे, तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना अच्छा इंतजाम मूसा के लिए किया, कितना अच्छा इंतजाम इब्राहिम के लिए किया, कितना अच्छा इंतजाम उसने दाऊद के लिए किया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु ने हमारे लिए भी एक अच्छा इंतजाम किया। उसने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो है एक क्रूस के पास 2 और क्रूस थी, ठीक है, 2 डाकुओं की थी। लेकिन जिस डाकू ने मन फिराया, ठीक है, परमेश्वर ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ में कहाँ होगा, स्वर्ग में। यानी कि एक डाकू कहाँ चला गया है, एक डाकू जो है रिप हो गया। एक डाकू क्या हो गया, रिप हो गया है। और पर एक डाकू जो है रिप नहीं हुआ है। उसे कहाँ जाना पड़ा, उसे जो है इस मृत्यु के बाद भी उसे कहाँ जाना पड़ा, पीड़ा में। एक तो पीड़ा ये थी उसके लिए है, परंतु उसके बाद उसे ऐसी पीड़ा में जाना पड़ा जो उसने सोचा नहीं था। मेरे प्रियो, एक पीड़ा तो हम संसार में उठा ही रहे हैं। भली है हम संसार की पीड़ा उठाएं, लेकिन हम अधोलोक में जाके पीड़ा ना उठाएं। वहां हमें क्या मिले, विश्राम मिले। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं विश्राम में प्रवेश करें, उसके लोग जो हैं विश्राम करने पाएं। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अतः में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये डाकू अगर अपने जो है मजदूरी की, मेहनत की खाता तो क्रूस पर ना चढ़ता है, परंतु उसने क्या किया, पाप, जीवन भर इसने पाप की रोटी खाई। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तू काई की रोटी खाना, खून और पसीने की रोटी खाना, मेहनत की रोटी खाना है, कि तुझे क्रूस पर मरना ना पड़े। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो है डाकू बने हैं, हम जो है लूटपाट करें, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को उसने किसके लिए भेजा, डाकुओं के लिए भेजा, पापियों के लिए भेजा है, ताकि पापियों को वो जीवन का संदेश दे। हालेलुया। और आज जैसे कि हम परमेश्वर के वचन से एक संदेश पा रहे हैं, और वो है जीवन का संदेश।
और जीवन का संदेश उत्पत्ति 2:3 पढ़े। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना करके सारे कामों से विश्राम किया। हालेलुया। यानी कि दुनिया में जो भी उसे बनाना था उसने बनाया और अपने सारे कामों को पूरा किया और इसने विश्राम किया और हमें नमूना दिया। उसने क्या दिया? उसने हमें जीने का नमूना दिया कि तुम्हें भी इसी तरीके से अपने काम को पूरा करना है और फिर विश्राम में प्रवेश करना है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें जो है चाहता था इजराइलियों को कि वो कहाँ जाएं? एक विश्राम के देश में जाएं, हैं, जो कि जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हों, हैं, और जो क्या है, जो एक वायदे का मुल्क था, वो उन्हें ऐसी जगह ले जाना चाहता था। लेकिन उससे भी उत्तम जगह लाजर गया। हालेलुया। हैं, उससे भी उत्तम जगह जो है एक और दूसरा लाजर गया। हैं, उससे भी उत्तम जगह जो है कौन गया? एक डाकू चला गया। हालेलुया। क्या हम उस उत्तम जगह जाना चाहते हैं? अगर हम जाना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वायदों को पढ़ते रहें, क्योंकि यहाँ बहुत से और भी बातें हैं जो हमें पढ़नी हैं। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़ें। बाइबल बताती है कि शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना हो, यानी कि हमारा जो विश्राम है उसके विषय में दूसरा फैसला ना करे। उस शब्द के विषय में हमें जो खुदा ने बता दिया है हमें उसी पर विश्वास करना है। हालेलुया। हमें ये नहीं पूछना है कि मरने के बाद क्या होगा। नहीं, हम बहुत लोगों से पूछेंगे तो लोग भटका देंगे, तू मरने के बाद कुत्ता बनेगा, तू बिल्ली बनेगा, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि तू मरने के बाद जो है मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। जैसे स्वर्गदूत मेरे साथ रहते हैं वैसे ही तू स्वर्गदूतों के समान होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी मोहब्बत है। यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय 31 पद। ये जो यहूदी लोग थे वो इस विश्राम को दुनियावी तौर से मानते थे, हैं? कि उन्होंने पुरानी परंपरा को जो है पुरानी ही जो है आडंबर को माने हुए थे, लेकिन इस विश्राम के महत्व को, इस विश्राम के रहस्य को, इस विश्राम के सत्य को नहीं जानना चाहते थे, हैं? परंतु उन्होंने दुनिया में ही अपना विश्राम दिन बना रखा था। अगर दुनिया खत्म हो जाएगी फिर हम कौन सी दुनिया में जाएंगे? हालेलुया। बाइबल बताती है फिर एक विश्राम की दुनिया होगी, एक नया आसमान और नई धरती होगी, जहाँ कोई आंसू ना होगा, जहाँ कोई मौत ना होगी, जहाँ कोई पीड़ा ना होगी, और हम सदा परमेश्वर के साथ चैन पाएंगे। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु के साथ मगन रहेगी। और ये बहुत जल्दी ही जीवन यात्रा खत्म हो जाती है मनुष्य की, और मनुष्य अपने विश्वास में मर के जो है एक जीवन में प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का संदेश है। हम इस संदेश को जो है बरकरार रखेंगे आगे भी, क्योंकि इसके मेरे पास बहुत से कोटेशन हैं और भी बहुत सी जो हैं हवाले हैं जो बाइबल हमें इस बात को बताती है कि हमें जो है उस असली विश्राम को पहचानना है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे।
लो, जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, 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 वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। प्यारे खुदावंत तेरा धन्यवाद देते हैं इस आनंद का संदेश, इस शांति का संदेश, इस जीवन का संदेश जो तेरे ही पास है प्रभु। और तूने इब्राहिम को दिया, मूसा को दिया कि तू जो है अपने लोगों में मिल जाएगा उस विश्राम में, जहाँ तूने लाजर को बुला लिया, दूसरे लाजर को बुला लिया, जहाँ उस विश्राम में तूने डाकू का भी इंतजाम कर दिया। हमारा इंतजाम भी तूने प्रभु जी रखा है, हमारे नाम तूने जीवन की किताब में लिखे हैं मेरे पिता, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए उसने प्रतिज्ञाएं की और उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। हम प्रभु का सारा आदर महिमा देते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे तमाम श्रोतागण को आशीष दे प्रभु जी, जो भी प्रभु इस वीडियो को देखे मेरे पिता वो बरकत और आशीष पाएं, तेरे वचन के रहस्य को और अपने जीवन और उस अनंत जीवन को पहचाने जो तूने मनुष्य के लिए बनाया है प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोटी रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरीके से अपने दूसरों को माफ़ करते हैं तुम्हारे दूसरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में पड़ने से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी होती रहे, आमीन आमीन।